ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको भी पेन दे देंगे, कहीं ना कहीं आपको अपना मतलब वो आपको ना अपने दुख में शामिल नहीं करना चाहते हैं, अपनी टेंशन में शामिल नहीं करना चाहते हैं, वो आपको खुशियां देना चाहते हैं ना कि अपनी टेंशन। ठीक है, तो उनका ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनके आने से आप जितना खुश नहीं होंगे उतना स्ट्रेस हो जाएंगे, उतने टेंशन में आ जाएंगे। ठीक, जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि करंटली आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। या तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर दीजिए। आप अपने पार्टनर का चेहरा मन में विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम मन में दोहरा सकते हैं जिससे ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करे। Six of Cup, the Star, Eight of Cup, Eight of Cup, Eight of Swords, Seven of Swords and bottom में है यहाँ पर Four of Wands। तो सबसे पहले अगर राशियां देखें तो हो सकता है आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, जिसमें एक्वेरियस यानी कुंभ राशि स्पेशल है। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये राशियां यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। नंबर्स देखें तो हो सकता है आपके लिए 6 नंबर, 8 नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और कुछ लोगों के लिए 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त पास्ट की मेमोरीज वगैरह काफी सोच रहे हैं। पास्ट में आपके जो पार्टनर, आपने जो भी उनको आप दोनों का जैसा रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, उन सारी चीजों के बारे में आपके पार्टनर इस वक्त करंटली सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। पास्ट में आप उनकी कितनी केयर करते थे या आप उनके लिए क्या कुछ करते थे, ये सारी चीजें आपके पार्टनर को याद आती हुई मुझे दिख रही हैं और कहीं ना कहीं उसी के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी अच्छाइयों के बारे में काफी सोच रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर पास्ट में आपने कोई गिफ्ट उनको दिया था उसके भी बारे में काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। मतलब वो जो गिफ्ट है, जो भी कुछ है, गिफ्ट हुआ या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ ऐसा मैसेज वगैरह आपने कुछ किया हो उनको जो उन्हें बहुत खुश किया हो और या कोई गिफ्ट है तो उसको देख देख के काफी खुश होते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपके फोटोग्राफ्स वगैरह भी देख के काफी खुश हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो काफी कुछ आपके बारे में सोचते हुए, पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर कहीं ना कहीं आपको लेकर काफी आपको ब्यूटीफुल समझते हैं। उनको ऐसा लगता है आप मतलब जैसे हो सकता है आपको व्हाइट ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता हो, व्हाइट कलर के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता हो या आपका फेवरेट कलर व्हाइट हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हो सकता है कि या फिर पास्ट में आपने कभी व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हो, ड्रेस पहना हो जो उनको बहुत अच्छा लगा हो, तो उसके बारे में भी काफी सोचते रहते हैं। या हो सकता है वही पिक्चर्स वो देखते रहते हैं, उसी ड्रेस वाली पिक्चर, ऐसा हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि आप कितने अच्छे दिखते हो या आपकी ब्यूटी को लेकर काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में काफी सक्सेस अचीव की है या कुछ ऐसा अचीव किया है जो जिसको देखकर भी आपके पार्टनर काफी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने काफी कुछ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। आप कितना लाइफ को बैलेंस करके चलने वाले पर्सन है। ठीक है, कहीं ना कहीं ना आपकी ब्यूटी के बारे में काफी सोचते रहते हैं आपके पार्टनर। आप कितने दिखने में कितने सुंदर हो और कितना बैलेंस करके अपनी लाइफ को चलते हो, चाहे आपकी करियर हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, कितना बैलेंस करके चलते हो आप। मतलब ना आप इमोशनल तो हो ही, ठीक है, आप इमोशनल हो उनको लेकर या अपनी फैमिली को लेकर, अपने आसपास वालों को लेकर, लेकिन उससे वैसे ही आप काफी प्रैक्टिकल भी हो अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर, लाइफ को लेकर। तो एक तरह से ना आपको बैलेंस पर्सनालिटी समझते हैं। उनको लगता है कि आप में वो सारे गुण हैं या आप काफी बैलेंस करके सिचुएशन को चलते हो, कहाँ आपको कैसा रहना है वो आपको पता है। ठीक है, हो सकता है आपने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि हर एक स्ट्रगल से आप निकल कर अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना लेते हो। ठीक है, आपको मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप एक स्टार की तरह हो। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी एक ड्रीम हो, पता नहीं उनको आप मिलोगे कि नहीं, इस टाइप से भी वो कभी कभी सोचते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, वो सोचते हैं कि आपकी तरफ आए। उनको पता है कि उनकी जो खुशी है ना वो आप ही की तरफ है।
उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनकी खुशी आप ही की तरफ है, वो सोचते हैं कि आपकी तरफ उनको आना है, बट कुछ चीजें उनको रोक लेती हैं। हो सकता है पास्ट में, हो सकता है कोई उनको इमोशनली, हो सकता है उनकी मदर हैं या कोई ऐसी पर्सन है जो इमोशनली उनको रोक लेते हैं, एक तरह से ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को आपकी तरफ आना है कि नहीं आना है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो उनकी खुशी है ना वो आप ही की तरफ है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आ जाए, बट कुछ चीजें हैं जो हो सकता है कुछ ऐसे उनकी फैमिली में है जो उनको इमोशनली रोक लेते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ना आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं, अटके से रहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि वो आप ही के साथ में खुश रह सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी उनको क्लियर नहीं है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, ठीक है। कुछ चीजों में अटके हुए से है। उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनका हाथ बांध दिया है जिसकी वजह से वो आना तो चाहते हैं, ठीक है। उनकी सारी कोशिश मुझे यही दिख रही है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो भी इस रिश्ते में आप चाहते हो वो आपको देना चाहते हैं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए सोच रखी है कि वो आपसे मिलेंगे तो ऐसा करेंगे, आपको ये देंगे, ऐसे रखेंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने प्लानिंग वगैरह की है आपके पार्टनर ने, ठीक है। और वो चाहते हैं कि वो आपसे कम मिले या आपके साथ रहे, वो सारी ख्वाहिशें या जो भी प्लानिंग है उसको एक्शन में बदले, ठीक है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ चीजों की वजह से स्टक हैं और वो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ पे स्टक हैं। कुछ चीजें हैं जो उनको स्टक करती हैं आपकी तरफ आने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि वो कुछ चीजें हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं ना तो आपको भी दुखी कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं, हो सकता है अभी वो हील नहीं है, कुछ माइंडसेट उनका नेगेटिव है, या उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको भी पेन दे देंगे, कहीं ना कहीं आपको अपना मतलब वो आपको ना अपने दुख में शामिल नहीं करना चाहते हैं, अपनी टेंशन में शामिल नहीं करना चाहते हैं, वो आपको खुशियां देना चाहते हैं ना कि अपनी टेंशन, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनके आने से आप जितना खुश नहीं होंगे उतना स्ट्रेस हो जाएंगे, उतने टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। वो बहुत कुछ आपसे बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, बट यही चीजें उनको रोक लेती है आपकी तरफ आने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो, हो सकता है वो बहुत तीखा बोलते हैं, उनका नेचर इस टाइप का है कि बहुत रूड बिहेवियर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उनको कुछ चीजें दिखती है तो बोल देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि उनको सामने वाले को बुरा लगेगा, कुछ भी ऐसा हो सकता है ऐसी आपकी कुछ चीजें हैं जो उनको पसंद नहीं है और वो आपको बोल देते हैं मुंह पे। तो उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, नहीं तो अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर से पेन देंगे, स्ट्रेस देंगे, आपको दुखी कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के आपके पार्टनर की एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो एक तरह से स्ट्रेस भी होता है, उनको आना चाहते हैं आपकी तरफ, आपके साथ में रिश्ते में सेलिब्रेशन चाहते हैं, बैलेंस बनाने का सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो खुशी है ना वो कहीं ना कहीं आपसे ही जुड़ी हुई है, आप ही के तरफ है उनकी असली खुशी, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पार्टनर सोचते रहते हैं। 7 नंबर हो सकता है आपका या उनका बर्थ डेट हो, या आपके बर्थडे में 7 नंबर बार रिपीट हुआ हो या आता हो, ऐसा हो सकता है, या किसी न किसी तरह से 7 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए। उनको ना हो सकता है ना पास्ट में आप काफी उनको एडवाइस करते थे, उनके जॉब को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनके लाइफ को लेकर, वो सारी चीजें बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। उसके बारे में सोचते रहते हैं कि आप होते तो उनको जो भी उनकी सिचुएशन है इस वक्त, हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है या फैमिली इशू है, जो भी इश्यूज हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप होते ना तो उनको गाइड करते, सही गाइड करते, ठीक है। हो सकता है वो अपने आसपास वाले उससे बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, बट वो उनको ना समझ पाते हैं ना सही एडवाइस दे पाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आप होते ना तो उनको सही एडवाइस देते, आप होते तो उनको हील करते या उनको इजी रहता लाइफ में, ठीक है। तो उस टाइप से आपके पार्टनर सोचते रहते हैं, बहुत सारी चीजें उनके माइंड में चलती रहती है आपको लेकर। उनको ऐसा लगता है ना कि हो सकता है आप लोग सेपरेशन में है बहुत टाइम से और उनको आपके बारे में शायद पता ना चल पाता हो, तो उनके बारे में ना, उनके लाइफ में ना बहुत सारी चीजें
माइंड में आती है। हो सकता है काफी लोगों के लिए पी नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, पी अल्फाबेट, ठीक है, या आपका या फिर आपके पार्टनर का नाम पी से स्टार्ट होता हो। यहाँ पर ना मुझे ये दिख रहा है ना, प्रियंका नाम हो सकता है किसी का। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर को ना बहुत सारी बातें माइंड में चलती है उनके आपको लेकर, क्योंकि आपसे हो सकता है बातें नहीं होती है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है या डिस्टेंस पे रहते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप तो इतने सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो दिखने में, काफी अट्रैक्टिव हो, काफी अच्छी पोजीशन पे हो, मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उनको ऐसा लगता है आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई तो होगा जरूर, ठीक है, आप उनका आप वेट क्यों करोगे, ठीक है। उनके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं आपको लेकर, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो दिखने में, आपके इतने टैलेंटेड हो, सारे गुण है आपके अंदर, ठीक है। एक मैरिज, एक अच्छे पर्सन में, या फिर एक बोलते हैं ना कि आप एक तरह से मैरिज मटेरियल भी बोल सकते हैं आपको, कि इस तरह से आपको देखते हैं, या एक अच्छा पार्टनर कैसा हो सकता है उस टाइप से हो, मतलब आपके अंदर हर गुण देखते हैं वो, और उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतने गुण है तो आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा। और क्या पता आपकी लाइफ में कोई आ भी गया हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई होगा ही, ठीक है, या काफी लोग आपको पसंद करते होंगे, तो आप उनको क्यों चूज करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। उनकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ये फैमिली है, बहुत सारी चीजें हैं खुश होने के लिए, लेकिन ना वो सारी चीजें उनको ना वो खुशी देती नहीं है। उनको ना आपके ना रहने से ना एक खालीपन सा फील होता है, उनको लगता है सब कुछ खाली है, एक तरह से ना अनसेटिस्फैक्शन फील होता है उनको अंदर से, अनसेटिस्फाइड फील होता है, उनको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है उनके पास, ठीक है। एक तरह से ना उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास वो चीज नहीं है जो उनको खुश करती है, जो उनको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से आपके पार्टनर सोचते रहते हैं, और उनको ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उनको ऐसा लगता है सब छोड़कर आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के हो सकता है आपके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट हो, या हो सकता है ना कि उनके ऊपर कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से भी ना वो आपको उनको छोड़कर नहीं आ पाते हैं आपकी तरफ। तो उनको ऐसा लगता है, हो सकता है कुछ के पार्टनर मैरिड है, या डाइवोर्सी है, या फिर सिंगल मदर या फादर हो सकते हैं, मतलब उनके ऊपर किसी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या किसी ऐसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके ऊपर जिसको वो छोड़ नहीं सकते। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि क्या उनके साथ में आप उनको अपनाएंगे, अगर वो जैसे कि कोई बच्चा है, या उनकी कोई सिस्टर ब्रदर है, या कोई ऐसी है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की जिसको वो छोड़ नहीं सकते हैं, तो उनके मन में ऐसा लगता है कि क्या उनके साथ में, मतलब दोनों को क्या आप अपनाएंगे, इस टाइप से आपके पार्टनर के माइंड में चलते रहता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है सब छोड़कर चले आए, एक तरह से उदास सा फील होता है, खालीपन सा फील होता है उनको, ठीक है। बट उनको समझता नहीं है वो क्या करे, स्टक है कुछ चीजों में ना, वो स्टक है, कुछ चेंज लाना चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, चीजों को सही करना चाहते हैं, बट कहीं तो स्टक है, कुछ ऐसी चीजों में स्टक है जिसमें वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनकी खुद की जो कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि अभी एक इशू मैंने बताया कि उनके ऊपर हो सकता है कुछ के पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऐसे पर्सन की है जिसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये कोई बच्चा हो सकता है, कोई उनके भाई बहन, या कोई ऐसा है जो पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो उसको छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है रीजन, कुछ के लिए हो सकता है कि उनको कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर लेता है, उनकी फैमिली में उनकी मदर वगैरह, उनके फादर, कोई तो हो सकते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों की मैरिज हो, या आप दोनों मिले एक दूसरे से, या एक दोनों साथ में रहें। और कुछ लोगों के लिए ना उनके खुद के पर्सनल इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि उनकी खुद की पर्सनल इश्यूज, मतलब जैसे कि वो खुद के अंदर उनकी कुछ नेगेटिविटी है, जैसे उनका रूड होना, उनका बिहेवियर, बहुत सारी चीजें, तो ये चीज भी ना उनको आपकी तरफ आने से रोकती है, ठीक है। तो वो चीजों को सही करना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं, उनको नहीं समझ में आता कि चीजों को कैसे सही करें। हो सकता है आप आते हैं आपके पास, आपके बार बार ऐसा होता है कि वो आपके पास आते हैं, आप दोनों का रिश्ता अच्छा चलता है, फिर कुछ उनके वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से कुछ इश्यूज हो जाते हैं, फिर वो आप दोनों अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि चलता हो। उनको पता है कि उनकी जो खुशी है ना वो आप ही की तरफ है, आना भी चाहते हैं, बट यही है कि उनको डर लगता है कुछ चीजों को लेकर। बहुत चाहते हैं वो चीजों को चेंज करना,
चेंज चाहते हैं, इस रिश्ते में चेंज चाहते हैं, अगर उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स है तो उसमें चेंज चाहते हैं, जो भी उनकी इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं तो उसमें वो चेंज चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं। ठीक है, इस रिश्ते में चीजें सही करना चाहते हैं, बट यही है कि स्टक है, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रही कि वो कैसे करे, एक्शन कैसे ले। एक तरह से हो सकता है उनका थर्ड आई ब्लॉक है, उनको नहीं क्लैरिटी मिल रही, उनको नहीं समझ में आ रही कि वो क्या एक्शन ले इस सिचुएशन से निकलने के लिए। यही है कि मतलब उनको डर लगता है, अगर वो आते हैं तो फिर से उनको उनके वजह से आपको कुछ दुख मिल जाएगा, कुछ टेंशन हो जाएगी, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। इस टाइप से आपके पार्टनर सोचते रहते हैं। वो चाहते हैं रिश्ते में स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन, चीजों को सही करना चाहते हैं, रिश्ते में चेंज लाना चाहते हैं। कमिटमेंट, कहीं ना कहीं अगर आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं ना वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, उनके मन में है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म तक चलना चाहते हैं, लाइफ टाइम तक रहना चाहते हैं, आपके को जो आप चाहते हैं वो देना चाहते हैं। ठीक है, बट उनको ऐसा लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं। ठीक है, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आप उन पर ट्रस्ट करेंगे कि नहीं, इस टाइप से भी आपके पार्टनर के मन में चलता रहता है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, किड्स, फिर से किड्स आ गया, हो सकता है किड्स इंपॉर्टेंट हो। सेल्फ लव, कहीं ना कहीं उनको आपसे कनेक्शन फील होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपको मिस करते हैं। एक तरह से ना उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में हो तभी वो खुश हैं। एक तरह से हमारे लिए कहीं ना कहीं मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में हो तो वो खुश रहते हैं, उनका सब अच्छा चलता है, वो अपनी केयर भी कर पाते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन आप नहीं रहते हो तो उनके लिए सब कुछ एक तरह से ना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है, चाहे वो अपनी केयर हो, अपने काम हो, उतना उनको मन नहीं लगता है उन सारी चीजों में। ठीक है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको वो सब चीज देना चाहते हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, बट वही है कि कुछ चीजों में स्टक है जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। अभी हम आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं, यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। टाइम टू मूव ऑन, आपको बोला जा रहा है ना कि आप जो भी चाहते हो अपने लाइफ में उसकी तरफ आगे बढ़ो। ठीक है, उसके लिए एक्शन लो, जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में अचीव करना, चाहे वो कोई रिश्ता हो, करियर हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको एक्शन लेना है, रुके नहीं रहना है। ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, कुछ चीजों का सिलेक्शन आपको खुद ही करना होगा। ठीक है, आपको ही चूज करना होगा, चाहे इस पार्टनर की ही बात हो गई, जैसे कि आपको इस पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना है कि नहीं, ये चॉइस आप ही की रहेगी। ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ कर चूज करना है, जो भी आप चूज करोगे वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। ठीक है, बी ओपन, आपको ओपन रहना है। ठीक है, अगर अदर ऑप्शन है आपके लिए तो उनके लिए भी ओपन रहना है। अगर ये पार्टनर आते हैं तो इनके लिए भी ओपन रहना है आपको। ओपन मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको रिसीव करनी है। ठीक है, एंड डू योर कर्मा, जैसे कि आपको जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए आपको वर्क करना है। ठीक है, और फेथ रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है। ठीक है, कि वो चीज पूरी होगी। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।